बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे रूस यूक्रेन कशीदगी की। यूक्रेन की जानिब से कल लॉन्ग रेंज वेपन का इस्तेमाल किया गया और रशिया के एयर बेसिस को टारगेट किया गया। रशिया के जो फाइटर जेट थे उनको टारगेट किया गया। तो यूक्रेन की इस ड्रोन स्ट्राइक के बाद रूस ने तबाही मचा दी है। तो सबसे पहले तो यूक्रेन रूस कशीदगी की बात करेंगे, रशिया के तबाहकुन जवाब की बात करेंगे और फिर दूसरी खबर में हम बात करेंगे जो इंडियन अफवाज अपने बिछाए जाल में खुद फंस गई। ताबड़तोड़ हमले ने इंडियन अफवाज को हिला के रख दिया। मोदी सरकार को एक बड़ा झटका। टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद क्या वाकई ही मारे गए हैं? भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुलाकात कैसे महंगी पड़ी? इसके अलावा भी कुछ अहम हैपनिंग्स हैं जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रूस और यूक्रेन जंग, ये फरवरी 2022 की बात है जब हमारे वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान साहब रूस के दौरे पे गए और जैसे रशिया पहुँचे रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। जंग के बादल ऑलरेडी मंडला रहे थे। खान साहब को शायद ये मशवरा दिया गया था कि आप इन हालात में रशिया का विज़िट ना करें, लेकिन इमरान खान साहब बज़िद थे कि मैंने रशिया का विज़िट लाजमन करना है। और खान साहब विज़िट पे गए और दूसरे दिन जब रशिया यूक्रेन वार का आगाज़ हुआ तो फिर वही सवालात उठे कि खान साहब को रोका गया था, मना किया गया था, लेकिन खान साहब अपनी ज़िद पे कायम रहे। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये था, ये पस मंज़र बताने का मकसद ये था कि ये 2022 से मामला चला आ रहा है और 3 साल से ज़्यादा इस जंग को अरसा जो है वो बीत चुका है। अब यूक्रेन जिसको इजाज़त नहीं थी लॉन्ग रेंज जो वॉर वेपन है उसके इस्तेमाल की, पिछले महीने यूक्रेन को ये इजाज़त वेस्ट कंट्रीज़ और अमेरिका की तरफ से दे दी गई कि आप जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं उनका रशिया के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कल यानी गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज जो वेपन थे उनका इस्तेमाल किया। लॉन्ग रेंज कैसे कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई और इस ऑपरेशन को जो वेब ऑपरेशन का नाम दिया गया, जो सरहद है, जो बॉर्डर एरिया है यूक्रेन और रशिया का, उसके अंदर डीप 6000 किलोमीटर तक दूर जाके कार्रवाई यूक्रेन ने की है। 6000 किलोमीटर तक, यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से जो सऊदी अरब तक का सफ़र है, इतना दूर जाके जो है यूक्रेन ने रशिया के अंदर जो है वो स्ट्राइक्स की हैं। और इन स्ट्राइक्स के नतीजे में जो अब तक की इतलात हैं, 40 जो जदीद लड़ाका त्यारे थे यूक्रेन के अपने रशिया के, वो तबाह हो गए हैं। और इस एस्केलेशन के बाद, यानी इस यूक्रेन की स्ट्राइक के बाद जो कशीदगी बढ़ी है, अब जो सदर पुतिन हैं उनकी तरफ से कौमी सलामती सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया और उस इजलास में फ़ैसला ले लिया गया है। बल्कि जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके अंदर जो मिज़ाइल हैं रशिया की तरफ से सिकंदर मिज़ाइल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन पुतिन की तरफ से ये अल्टीमेटम दे दिया गया है अपनी अफवाज को तैयारी करने का कि ये जो हमारे ऊपर स्ट्राइक की गई है, लॉन्ग रेंज जो वेपन इस्तेमाल किए गए हैं, इसका भरपूर जवाब देना है। और ये इतलात आ रही हैं कि रशिया की तरफ से जो टैक्टिकल वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन है, उनका इस्तेमाल भी हो सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी हो सकता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने रशिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ रब्ता किया है और सदर पुतिन का ये कहना है कि ये जो आग यूक्रेन ने भड़काई है, जिसमें कुछ और एलिमेंट्स भी शामिल हैं, इस आग के पीछे यूक्रेन ने जो स्ट्राइक की है और मुल्कों को भी उनको बैक हासिल है, सपोर्ट हासिल है। तो पुतिन ने ये कहा है कि इससे जो दर्जा हरारत है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है
और पुतिन ने यह कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है, जो जापान पे अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए थे, हमारे वेपन की जो शिद्दत है यानी जो तबाही है वो 4 गुना ज़्यादा होगी। और यूक्रेन की तरफ से ये जो स्ट्राइक रशिया के अंदर हज़ारों किलोमीटर अंदर जाके की गई है, इसको रशिया का पर्ल हार्बर भी कहा जा रहा है। और अब पुतिन ने जो वार्निंग दी है उसमें यह कहा गया है कि ये वॉर जो है सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेगी, ये इससे बाहर भी जाएगी। और पुतिन का कहना है कि जो टेक्निकल वेपन हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए यूरोप और यूक्रेन के पास जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है वो सिस्टम भी नहीं है। और हमारे जो वेपन की स्पीड है उस पर रशिया का जो रिपोर्ट किया गया है ये कहना है कि 3 किलोमीटर पर सेकंड और 4000 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत को बढ़ा सकते हैं। अल्लाह खैर करे, जंग कोई अच्छी बात नहीं होती। पाकिस्तान और भारत में भी जंग का माहौल रहा, कशीदगी रही। दुनिया के ममालिक ने उस कशीदगी को कम करने में दोनों ममालिक के साथ रवाबत में रहे, तो जंग कभी अच्छी नहीं होती। जंग के बारे में अगर पूछना है तो उनसे पूछा जाए जो जंग के मुतासरीन होते हैं। वैसे आज यहाँ पे ज़िक्र आया रशिया के जदीद फाइटर जेट्स का, तो चाइना दुनिया का इस वक्त वाहिद मुल्क है जो 6 जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं, जदीद लड़ाका तैयारे 6 जनरेशन के, उनकी आजमाइशी जो परवाज़ें हैं वो कर रहा है। बाकी कल के वीडियो लॉग में ख़बर आपके साथ शेयर करना रह गई थी कि पाक अफ़गान बॉर्डर पे एक जासूस पकड़ा गया। वो नाती जो शख्स था उसका ताल्लुक़ तुर्की से था और वो दाइश का रिक्रूटर था, दाइश में बंदे भर्ती करता था। अब वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करता था और पाक अफ़गान बॉर्डर पे माफ़ कीजिएगा, उस तुर्किश शहरी को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि ये शख्स जो है अफ़गानिस्तान में बैठ के रिपोर्ट करता है, ऑपरेट करता है, पाकिस्तान में दाखिल होता है और यहाँ से, इस खित्ते से, इस रीजन से लोगों को बहला फुसला के, उनको लालच दे के दाइश में शामिल कराते हैं, उसकी ट्रेनिंग कराते हैं और फिर वो दहशतगर्दी की वारदातें। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी और अफ़गानिस्तान की फोर्सेस ने इस शख्स को गिरफ़्तार करके तुर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके हवाले कर दिया है। अब नाज़रीन आते हैं जो इंडिया से मुतल्लिक़ ख़बर है कि इंडियन अफवाज अपने जाल में कैसे फंस गए। पाकिस्तान में जो दहशतगर्द अनासर हैं, BLA जैसे, मजीद ग्रुप जैसे, ये इंडिया की प्रॉक्सीज़ हैं। इंडिया इसको सपोर्ट करता है। अब भारतीय फ़ौज के साथ क्या हुआ, इंडियन खुफिया एजेंसी के साथ क्या हुआ, ये जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के अंदर ओपनली, कल आर्मी चीफ ने कहा कि अब ओपन हो चुकी है इंडिया की जो प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान में ऑपरेट होती हैं, ये प्रॉक्सी वार भारत की अब ऑब्वियस हैं, सामने आ चुकी हैं। तो ये बागी हैं, ये दहशतगर्द हैं, इंडिया इनको ग्लोरीफाई करता है, ये पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से शिकार करना चाहते हैं। तो ऐसी एक तंजीम, टेररिस्ट तंजीम जो है वो इंडिया के वेस्ट बंगाल में भी है और ये तंजीम, जिसे नक्सल भी कहा जाता है, इसने इंडिया के 3 से 4 कैंपों पर हमला किया, बड़ी शिद्दत के साथ हमला किया। हम ज़बरदस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमले की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और इंडियन फ़ौज के वेस्ट बंगाल में 3 से 4 जो फ़ौजी कैंप थे उसके ऊपर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अब ये नक्सल तहरीक क्या है, ये नाज़रीन एक कम्युनिस्ट तहरीक है जिसे माऊ तहरीक भी कहते हैं। बागी हैं, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने हथियार उठा रखे हैं और ये मगरबी बंगाल के ज़िला नक्सल बारी में ये तहरीक शुरू हुई थी, इसलिए इसको नक्साल भी कहते हैं। तो इसका मकसद ये है कि हुकूमत को कमज़ोर करना, अपना इनकलाब लेके आना, और जिन इंडिया के शहरों में ये बागी मजबूत हैं, ये तंजीम मजबूत है, उसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। 1967 में ये तंजीम बनी थी और उस वक्त इस तंजीम का मकसद ये था कि किसानों और कबायलियों के जो हकूक़ हैं, जो मज़दूरों के हकूक़ हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है।
लेकिन अब ये तंजीम मुसल्लह बगावत बन चुकी है। पाकिस्तान इसको ना सपोर्ट करता है, ना पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। लेकिन इससे नतीजा ये निकलता है कि जो प्रॉक्सीज वार पाकिस्तान में भारत लड़ता है, दहशतगर्द तंजीमों को भारत सपोर्ट करता है, आज इंडिया में वही तंजीमें इंडिया और इंडियन के अफवाज के लिए दर्द सर हैं। इंडिया और इंडिया की जो अफवाज है उसको इन तंजीमों ने जो है वो नाको चने चबवाए हुए हैं। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जाल बिछाया है उस जाल में इंडियन अफवाज और मोदी सरकार ख़ुद फंसे हुए हैं। बाकी नाज़रीन, ये इतलात 2-4 दिन से चल रही हैं, ये ख़बरें कह लें, सोशल मीडिया की ख़बरें हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो TTP तहरीक तालिबान के जो सरबराह हैं नूर वली मसूद, जिन्होंने पिछले दिनों एक फतवा भी दिया था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहाद के लिए काफरों के साथ इत्तेहाद हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। ना नबी पाक ने फरमाया, हाँ मुसलमानों की फ़लाह के लिए आप कुफ़ार के साथ कोई मुआहदा कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को मारने के लिए आप कुफ़ार के साथ कोई मुआहदा नहीं कर सकते। तो उस पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत का जवाब भी आया था कि ये जो जहादी तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं, लोगों को जहाद के लिए शामिल कर रही हैं, अमीर के हुक्म और इजाज़त के बग़ैर ये जहादी असल जहादी नहीं है, इसकी कोई इजाज़त नहीं। तो अब नाज़रीन, सोशल मीडिया पे 3-4 दिन से ख़बरें चल रही थी कि जो नूर वली मसूद हैं वो कोई मुलाकात करके आ रहे थे, शायद रॉ के किसी एजेंट के साथ, जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक। तो किसी नामालूम अफराद ने अफ़गानिस्तान के किसी मकाम पे नूर वली मसूद को टारगेट किया, निशाना बनाया, और उन सोशल मीडिया की ख़बरों में दावा किया गया है कि नूर वली मसूद जो है वो दुनिया में नहीं रहे। अब इसकी हकीकत क्या है, इसकी सदाकत क्या है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये ख़बरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। TTP की जानिब से इस बारे में ना कोई तरदीद की गई है, ना ही कोई वजाहत की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये दावा किया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नूर वली मसूद को नामालूम अफराद ने टारगेट किया है और वो टारगेट हुए हैं, निशाना बने हैं उन नामालूम अफराद की फायरिंग के। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।